हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं हूं नदीर हुसैन, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन असम मेडिकल कॉलेज और आप लोग देख रहे हो मेडिको एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ जाने वाला है असम में। जो अभी सीट्स इंक्रीज होने के बाद और नॉर्मली जो वैकेंसी होता है फर्स्ट राउंड के बाद, इन दोनों को फैक्टर मान के इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, नीट 2025 सेकेंड राउंड काउंसलिंग इस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली 175 सीट्स इंक्रीज हुआ असम में। कहाँ पे कितना सीट्स इंक्रीज हुआ? जीएमसी में हुआ 50 सीट्स इंक्रीज। उसके बाद असम मेडिकल कॉलेज में 50 सीट इंक्रीज हुआ। उसके बाद एसएमसी में 25 इंक्रीज हुआ। एसएमसी में 25 एंड पीएमसी में प्रागज्योतिषपुर में 50 हुआ। प्रागज्योतिषपुर में 50 एंड एसएमसी में 25 हुआ सीट्स इंक्रीज। तो टोटल 175 सीट इंक्रीज हुआ। अभी 175 में से 15% जाएगा ऑल इंडिया कोटा पे। तो ऑल इंडिया कोटा पे जाता है 26 सीट्स। उसके बाद जितना बाकी रहा 149 सीट, वो है असम का स्टेट कोटा का सीट। तो इस 149 का 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, मतलब 40 सीट। उसके बाद एससी का 7% मतलब 10 सीट। उसके बाद एसटी प्लेन का 10% मतलब 15 सीट। उसके बाद एसटी हिल का 5% मतलब 8 सीट। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 6% मतलब 9 सीट्स। तो टोटल रिजर्वेशन वाला सीट गया 82। तो 142 में से 82 जाने से जितना बाकी रहता है उतना है अनरिजर्व का सीट। तो अनरिजर्व का 67 सीट्स इस बार ऐड हुआ, नया करके सेकेंड राउंड में ऐड। तो दैट्स वाई। तो अभी क्या होता है, नॉर्मल जो सीट वैकेंसी होता है फर्स्ट राउंड के बाद, बहुत सारा सीट वैकेंसी होता है सेकंड राउंड के लिए। जो नॉर्मल एवरी ईयर जो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में जो कट ऑफ ड्रॉप होता है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल सीट वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर ट्रेंड, लास्ट ईयर की ट्रेंड के हिसाब से। तो लास्ट ईयर कुछ झोल हुआ था ऐसे गवर्नमेंट सीट को लेके। पहले राउंड में जो गवर्नमेंट कोटा में जिन लोगों को मिला उनको नहीं दिया एडमिशन। उसके बाद सेकेंड राउंड में देने वाले थे, उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ ही नहीं, उसके बाद थर्ड राउंड में दिए, ऐसा कुछ हुआ था। तो लास्ट राउंड के ट्रेंड के हिसाब से, उसके बाद पहले की ट्रेंड के हिसाब से यूआर का लास्ट राउंड में देखा गया नॉर्मली एवरेज 60 सीट इंक्रीज हुआ। लास्ट ईयर इससे ज़्यादा हुआ, लेकिन एवरेज हम 60 मान के चलेंगे। अप्रोक्स यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं, यूआर का 60। उसके बाद एससी का 12, ओबीसी का 18, एसटी प्लेन का 8, एसटी हिल का 2 एंड ईडब्ल्यूएस का 8। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट ईयर का जो सीट मैट्रिक्स था सेकेंड राउंड के लिए, तो ये वाला है लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स सेकेंड राउंड में। इसमें आप लोगों को दिखाई देगा यूआर के लिए यहाँ पे 51। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा था जो लास्ट ईयर था, इस बार नहीं है, उसमें 30 था। तो लास्ट ईयर 80, सेकेंड राउंड में 81 था, सीट इंक्रीज हुआ था अंडर जनरल गवर्नमेंट सीट लगा के, गवर्नमेंट कोटा का सीट लगा के वगैरह। तो इस बार हम लोग 60 पकड़े अप्रोक्सीमेट, इतने इसके लगभग ही होगा टोटल मिला के जो यूआर का सीट वैकेंसी होगा सेकेंड राउंड में, जो नॉर्मली होता है। तो ओवरऑल टोटल सीट कितना हुआ फॉर एवरी कैटेगरीज? तो यूआर का टोटल हुआ 127 सीट्स वैकेंसी। उसके बाद ओबीसी का 58, एससी का 22, एसटी प्लेन का 23, एसटी हिल का 10 एंड ईडब्ल्यूएस का 17। तो अभी ये सब सीट वैकेंसी के हिसाब से कितने रैंक पे, स्टेट के कितने रैंक पे जाके क्लोजिंग होता है ये सब सीट, तो इसको देखेंगे। इसको देखने के लिए मैंने पूरा बैठ के छान मारा, जो मेरिट लिस्ट है उसको छान मारा। उसके बाद मुझे पता चला कि अप्रोक्सीमेट यूआर का 810 के अराउंड, 810 स्टेट रैंक के अराउंड कट ऑफ जाने वाला है सेकेंड रैंक में। जो मार्क आता है 480, मतलब इसके आसपास रहेगा। हाईली 2 मार्क इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा होने का चांसेस बहुत कम है। 480 सेफ स्कोर माना जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस का 842 स्टेट रैंक और कट ऑफ मार्क होगा 479। उसके बाद ओबीसी का 3087 स्टेट रैंक और 395 जो कट ऑफ मार्क होगा। इसके आसपास 2 मार्क इधर उधर आप लोग सभी में पकड़ सकते हैं फॉर एक्यूरेसी। तो उसके बाद एससी का 3407 स्टेट रैंक, जो यहाँ पे जो एससी का 22 सीट आया। तो एससी का क्लोजिंग रैंक के बाद उसके बाद कितना एससी है, 22 लोग जो एससी है उनका मैंने काउंट करके निकाला कि उनका रैंक कहाँ पे क्लोज होता है। तो मुझे काउंट करने के बाद मुझे पता चला कि 22 लोग काउंट करने के बाद 3407 पे उनका रैंक क्लोज होता है। तो इस रैंक पे मार्क है 385, मतलब 385 के अराउंड एससी का कट ऑफ जाने वाला है सेकेंड राउंड में। उसके बाद एसटी प्लेन का
स्टीप लिंक का ठीक उसी तरह काउंट करने के बाद आया 4013 सीट्स, 4013 स्टेट रैंक, तो इसमें मार्क है 367, तो उसी के अराउंड रहेगा। उसके बाद एसटी हिल का 6452 स्टेट रैंक, तो इसमें मार्क आता है, इसी स्टेट रैंक में मार्क आता है 305, मतलब इसी के आसपास कट ऑफ जाने वाला है सेकेंड राउंड में। जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था डिटेल एनालिसिस मैंने कैसे निकाला, सब कुछ आप लोगों के सामने रखूंगा। तो एवरी डाटा जो मैंने यूज़ किया वो सब आपके सामने रख दिया। अभी आप लोग अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, आप लोग जिस हिसाब से पकड़ेंगे। इसमें कुछ यहाँ तक ठीक है, पूरा एकदम एक्यूरेसी है, यहाँ तक, यहाँ पे पूरा एक्यूरेसी के साथ पूरा है, यहाँ पे कुछ वेरी कर सकता है, दिस इज नॉट श्योर बिकॉज अभी तक सेकेंड राउंड के लिए जो नॉर्मल सीट वैकेंसी है उसका लिस्ट नहीं दिया। एवरी ईयर लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे लास्ट ईयर आप लोगों को दिखाई देगा राउंड 2 के लिए जो कितना किस कॉलेज पे कितना सीट वैकेंसी है उसका लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, सीट मैट्रिक्स। तो इस बार अभी तक ऐसा कुछ सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड नहीं किया, तो ये वाला हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेट, इसलिए मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बोल दिया हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद जब सीट मैट्रिक्स आएगा फिर से आप लोग इधर मुझे कमेंट कीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम में नादिर हुसैन करके इंस्टाग्राम है, या फिर मेडिको एकेडमिया के नाम पे भी एक इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप लोग अपना रैंक या फिर मार्क मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं देख के रिप्लाई दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है, पूरा डिटेल जितना सारा मैंने डिटेल्स अपने लिए यूज़ किया था वो सब आपके सामने रख दिया। अभी आप ये सब डिटेल्स लेके आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।